हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद एस के सर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था साल्ट क्या होता है, साल्ट के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा था एसिड बेस एंड साल्ट, क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक होता क्या है? देखिए, सूचक शब्द से ही आ रहा है सूचना प्रदान करने वाले पदार्थ। ठीक है, तो देखिए अम्ल क्षार के विलयन में रंग परिवर्तन करके, अम्ल क्षार के विलयन में रंग परिवर्तन करके अगर कोई पदार्थ यह सूचित करता है कि यह एसिड है और ये क्या है, बेस है, तो वही पदार्थ क्या कहलाता है? आपका सूचक कहलाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अम्ल क्षार के विलयन में किसी पदार्थ की अल्प मात्रा जो रंग परिवर्तन करके रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है, सूचक। ठीक है, ये जनरल हम ये भी बता सकते हैं कि जो पदार्थ अम्ल क्षार के विलयन में रंग परिवर्तन करके क्या होता है कि अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं या उसको सूचित करते हैं कि एसिड और ये क्या है, बेस है, वही हमारा क्या कहलाता है? इंडिकेटर कहलाता है। ये भी कह सकते हैं कि वे कारक जो अम्ल क्षार के विलयन में रंग परिवर्तन करके अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? वो सूचक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए सूचक इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है साइंटिफिक इंडिकेटर, तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, डिफिनेशन हमने लिखा कि अम्ल क्षार के विलयन में किसी पदार्थ की अल्प मात्रा जो रंग परिवर्तन करके रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है, क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। या वे कारक जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में विलयन का रंग क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? सूचक कहलाते हैं, यानी कि इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? तो आज हम लोग जानेंगे अभी टाइप ऑफ इंडिकेटर, सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार, क्योंकि सूचक जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो हमारा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक सूचक। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं साइंटिफिक इंडिकेटर, इसको हम लोग बोलते हैं संश्लेषित सूचक या रासायनिक सूचक। संश्लेषित सूचक या केमिकल इंडिकेटर से कहते हैं रासायनिक। तीसरा जो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर,
गंधीय सूचक बोलते हैं इसको हिंदी में, गंधीय सूचक। ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे इंडिकेटर जो प्रकृति में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ऐसे इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। इसमें अगर हम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल में आता है सबसे पहले टर्मरिक। टर्मरिक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हल्दी। नाम सुना होगा आप लोगों ने। 2 नंबर पे आता है लिटमस, जो हमने डिफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है। और लिटमस को हिंदी में ही लिटमस बोलते हैं। और भी आता है इसमें लाल पोती का, लाल गोभी का क्या होता है, पत्ता भी आता है। ठीक है, 2 लेंगे हम। ठीक है, टर्मरिक, हल्दी। अब आप लोग कि हम ये बता दें कि इंडिकेटर जो होता है उसका एसिड में कलर कुछ अलग होता है, बेस में कलर कुछ अलग होता है। सारे कलर हम नहीं बताएंगे, किताब से आप लोग खुद याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाली चीज है। हाँ, हल्दी का जो एसिड में होता है ना रंग, हल्दी का जो एसिड में रंग होगा वो रंगहीन होता है, कोई कलर चेंज नहीं होगा। किसमें, एसिड में। वहीं बेस में आप जाएंगे, फेमस है, देखते हैं ना, किसी को चोट वोट लग जाता है तो घर वाले क्या करते हैं, हल्दी में चूना मिलाकर उसके ऊपर क्या करते हैं, लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि ब्लड का जमाव ना हो सके। तो चूना क्या होता है, बेस मतलब कि क्षार होता है। जैसे हल्दी मिलाया जाता है तो कैसा होता है, ब्राउन रेड कलर का हो जाता है, ब्राउन रेड। भूरा लाल। ठीक है। वैसे ही लिटमस, लिटमस भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, लिटमस भी क्या है आपका, नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में इसका कलर क्या होता है, तो पिछले वीडियोज में हमने बताया होगा आप लोगों को कि एसिड में इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और बेस में जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, लाल, और क्या हो जाएगा, नीला। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नेचुरल जो कलर होता है लिटमस का, प्राकृतिक रंग, एसिड में तो रेड होता है और बेस में क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन नेचुरल कलर जो होता है इसका, वो आपका होता है पर्पल, पर्पल, बैगनी। ठीक है बाबू। तो ये है आपका नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम में पूछ सकता है कि 2 नेचुरल इंडिकेटर का नाम बताइए, एसिड और बेस में रंग भी बताइए। तो बोले कि एक हल्दी है, दूसरा क्या आपका लिटमस। हल्दी क्या होता है, एसिड में रंगहीन होता है, जबकि बेस में क्या होता है, भूरा लाल। तो लिटमस का अम्ल में रंग कैसा होगा, लाल, और बेस में कैसा होगा, नीला। वैसे जब यहाँ पे आएंगे आप, तो यहाँ पर भी कई टाइप के आपको इंडिकेटर, साइंटिफिक इंडिकेटर, मतलब ऐसे इंडिकेटर जो केमिकल पदार्थों से बनाए जाते हैं, ऐसे इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, संश्लेषित सूचक, साइंटिफिक इंडिकेटर या केमिकल इंडिकेटर भी से बोल सकते हैं। इसमें आपका आता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, फिनोल पेथिलीन, फिनोल पेथिलीन, थायोमोल ब्लू, थायोमोल ब्लू। ठीक है, बुक में आप देखेंगे तो सबका एसिड और बेस में कलर बताया गया होगा। ठीक है, वहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे कि हम लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जगह नहीं है, तो आप लोग बुक से याद कीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा। संश्लेषित इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, तो साइंटिफिक इंडिकेटर का मतलब होता है कि ऐसे सूचक जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, ऐसे सूचक को हम लोग बोलते हैं क्या, संश्लेषित सूचक। ठीक है, अब इधर आते हैं तो इधर आता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक क्या होता है, देखिए, जब पदार्थ जैसे कि मान लीजिए प्याज हो गया, आलू हो गया, ये लोग ताजे रहते हैं तो इनका गंध कुछ अलग होता है।
और सड़ जाते हैं तो इनका गंध क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जो सूचक गंध में परिवर्तन करके अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, ऐसे सूचक को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधी सूचक। ठीक है बाबू, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर गंधीय सूचक, जो सूचक गंध में परिवर्तित करके अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, तो ऐसे सूचक को हम लोग क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। जैसे कि प्याज क्या है, गंधीय सूचक है। ताजा रहेगा तो क्या होगा, गंध कुछ अलग होगा, और सड़ जाएगा तो गंध क्या होगा, अलग होगा। ताजा रहता है तो प्याज शायद एसिड होता है, और सड़ जाता है तो क्या होता है, बेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप के इंडिकेटर हमने आप लोगों को बताया, नेचुरल इंडिकेटर, साइंटिफिक इंडिकेटर, और क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब वह इंडिकेटर जो प्रकृति में स्वयं पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, इसका क्या होता है, एसिड में रंग कैसा होता है, रंगहीन, बेस में क्या होता है, भूरा लाल, लिटमस लाल और नीला। संश्लेषित इंडिकेटर सूचक का मतलब क्या होता है, ऐसे सूचक जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, ऐसे सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, संश्लेषित सूचक। जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनॉल पेथिलीन हो गया, थाइमन ब्लू हो गया। फिनॉल पेथिलीन का क्या होगा ना, अम्ल में कलरलेस होगा, क्षार में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो वैसे इन दोनों का होगा। और भी होता है, मेथिल रेड होता है। ये सब बुक से आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में दिया है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, क्या किया गया कि सभी सूचकों को जब आपस में मिक्स किया गया, जो सूचक बनकर तैयार हुआ, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, सारांशन, एक वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया, सारे प्रकार के इंडिकेटर को एक विलियन बनाया, मतलब सबको क्या किया, मिक्स किया, और मिक्स करके एक स्केल बनाया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच पैमाना, पीएच स्केल। तो सभी प्रकार के इंडिकेटर को जब मिक्स किया गया तो हमको मिला एक इंडिकेटर, उसी को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो सारेंसन ने क्या किया कि एसिड और बेस में H+, एसिड अम्ल में H+ की सांद्रता और बेस में OH की सांद्रता को कैलकुलेट करने के लिए एक पीएच स्केल का आविष्कार किया। पीएच को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल 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 ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत लोग इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, लेकिन ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। हिंदी बोलेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। पीएच क्या होता है, सारेंसन ने क्या किया था कि पीएच का रिसर्च किया था। ठीक है, इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक, तो पीएच क्या होता है, पीएच का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, पीएच का डिफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है।
ये है पीएच का डिफिनेशन। पीएच का पूर्ण नाम क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। देखिए जैसे मान लीजिए HCl है, तो HCl का जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो हमको पता है कि H प्लस और Cl माइनस मिलेगा। अब यहाँ पर कितना H प्लस है? H प्लस का कंसंट्रेशन सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पीएच का यूज करते हैं। तो पीएच का डिफिनेशन होता है किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता H प्लस को ब्रैकेट में सांद्रता को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, तो उसके ऋणात्मक लघुगुणक क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए इसके अनुसार सारेसन ने क्या किया कि पीएच स्केल बनाया है। ठीक है। जिस प्रकार दूध में पानी की माप बताने वाला लैक्टोमीटर होता है, क्या उसी तरह से एसिड और बेस में H प्लस की सांद्रता बताने वाला एक पीएच स्केल होता है। इस स्केल में क्या होता है ना कि 14 खाने होते हैं, 0 से लेकर 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये क्या हो गया? यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होता है 1.0। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -1। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -7, a -8, a -9, a -10, a -11, a -12, a -13 और a -14। ठीक है। अब सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। हर जगह पे क्या होगा ना कि पीएच स्केल पे रंग क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि सभी प्रकार के इंडिकेटर को इसमें क्या किया गया? मिक्स किया गया। ठीक है। अब क्या होता है कि इस डायरेक्शन से जब इस डायरेक्शन में हम जाते हैं तो H प्लस की सांद्रता बढ़ती है। H प्लस की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है। और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हम जाते हैं तो H प्लस की सांद्रता क्या होती है? घटती है। और OH माइनस की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो इस डायरेक्शन में जब हम आते हैं तो H प्लस की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। देखिए 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, कौन बड़ा है? 10 टू द पावर -1। तो यहाँ H प्लस की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो H प्लस की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। जबकि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो H प्लस की सांद्रता क्या होती है? घटती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर किसी विलयन का pH इक्वल टू 7, अगर किसी विलयन का pH 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा। वहीं अगर pH 7 से ज्यादा हो क्षारीय होगा। वहीं अगर विलयन 7 हो तो उदासीन होगा। ये बात हमेशा आप लोग याद किए रहेंगे कि अगर किसी विलयन का pH 7 से कम होता है मतलब इधर आएगा तो क्या होगा? H प्लस की सांद्रता बढ़ती है, मतलब विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर pH की वैल्यू 7 से क्या हो? ज्यादा हो मतलब इस डायरेक्शन में आएंगे तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर वहीं 7 पे आके रुक जाता है आपका स्केल तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। ठीक है। तो pH का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का एक फॉर्मूला होता है, pH इक्वल टू होता है -log 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये pH का फॉर्मूला है।
न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या सकते हैं, पीएच की वैल्यू, अगर एच प्लस की वैल्यू दिया जैसे दिया है ना 10 to the power -1.0 इंटू 10 to the power -1, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके पीएच का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, और इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आप लोग क्या करेंगे, बुक्स में अगर पीएच कैलकुलेट करने को दिया है तो करेंगे, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।